भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में कर ले, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां उसके वश में होती है उसकी बुद्धि भी स्थिर होती है। इंद्रियों का तात्पर्य जीभ, त्वचा, आँख, नाक और कान से है, क्योंकि इन सभी इंद्रियों के माध्यम से मनुष्य तमाम सांसारिक सुखों को भोगता है। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य को हमेशा अपने धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। इसके जरिए भगवान कृष्ण मनुष्य को यह बताना चाहते हैं कि हर मनुष्य को धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। यानी कोई विद्यार्थी है तो उसका धर्म केवल शिक्षा प्राप्त करना है। यदि कोई सैनिक है तो उसका धर्म देश की रक्षा करना है। काम, क्रोध और लोभ ये तीन एक प्रकार के नरक के द्वार है, और जो व्यक्ति इन्हें अपनाता है उसका नाश होता है। इस उपदेश का अर्थ है कि मनुष्य को हमेशा काम, क्रोध और लोभ से दूर रहना चाहिए। ये तीनों चीजें मनुष्य को बर्बाद कर सकती है, इसलिए समय रहते ही इनका त्याग कर देना चाहिए। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि श्रेष्ठ मनुष्य को हमेशा मधुर व्यवहार करना चाहिए। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन है उसे अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मधुरता के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि आप सामान्य व्यक्ति के आदर्श हैं और आपके व्यवहार को वह अपनाने की कोशिश करते हैं। गीता में दिए गए उपदेशों के अनुसार कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश के विषय में समबुद्धि होकर योग युक्त होकर कर्म कर समत्व करने को ही योग माना गया है। इसलिए कर्म करते समय कभी भी हानि लाभ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कर्म करना हमारे हाथ में है और फल देना ईश्वर के हाथ में है। रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। कृष्ण ने जीवन पर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वे युवावस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। रिश्तों के लिए श्री कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही है। अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। राक्षस नरकासुर का आतंक था तो महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया था। महिलाओं से बलात्कार में उसे सुख मिलता था। कृष्ण ने उसे मारा, सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थी। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उसे दूषित मानकर त्याग दिया। ऐसे में कृष्ण आगे आए, सभी महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया, समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। श्री कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। आप कृष्ण भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। श्री कृष्ण की कृपा पाने का ये सरलतम मार्ग है। शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन श्री कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया
कि कोई भी परेशानी तब तक नहीं मिट सकती जब तक वहाँ शांति ना हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन। शांति से ही सुख मिलता है, साधनों से नहीं। आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा ना बने। कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ श्री कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी श्री कृष्ण की कूटनीति बनी। वही दुर्योधन श्री कृष्ण का समधी भी था। श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा सांब से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन खिलाफ था। सांब को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह है, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि ना चढ़ाई जाए। श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरा सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने इसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और सांब की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। हमेशा दूरगामी परिणाम सोचे। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य के लिए तैयारी करने का है। महादेव शिव, देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने को कहा। श्री कृष्ण चाहते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, ये भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच समाज का निर्माण करती है।